जय श्री कृष्णा बच्चों। हिंदी कक्षा 5 में पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, धूप से हमें मिलता है। धूप से हमें क्या मिलता है? क्या धूप से हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, धूप से क्या मिलता है आपको? क्या विटामिन ए मिलता है या विटामिन डी? धूप से का मतलब होता है धूप में बैठने से। जब हम धूप में बैठते हैं, धूप की किरणें हमारे शरीर को लगती है तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन हमें मिलता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, चारों में से क्या मिलता है? तो इसका उत्तर क्या है? विटामिन डी। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर द विटामिन डी। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। प्रश्न संख्या 2, कौन सा खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है? कौन सा खेल ऐसा जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता? कौन सा खेल है? कबड्डी, फुटबॉल, मोबाइल गेम या खो खो? इन चारों में से आपको एक उत्तर बताना है। कौन सा खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता? तो कबड्डी तो खेलेंगे तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य हमारा, फुटबॉल से भी अच्छा रहता है और खो खो से भी अच्छा रहता है। इसका उत्तर क्या होगा? मोबाइल गेम। मोबाइल गेम खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आजकल बच्चे सारे दिन मोबाइल गेम में लगे रहते हैं। इससे उनकी आँखों की रोशनी भी खराब होती है और सर में भी आजकल दर्द रहने लगता है। तो उससे क्या होता है, और पढ़ाई से भी उनका ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए ये मोबाइल गेम का खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, ये यहाँ पे इस तरह ये शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है, उसको भरना है। पहला है, दादाजी की हर बात रिक्त स्थान की है। दादाजी की हर बात किसकी है? काम की है या पते की है? तो इन दोनों में से एक सही उत्तर आपको यहाँ भरना है। तो दादाजी की हर काम पते की है। हम यहाँ क्या भरेंगे? पते की है। दूसरा है, बहुत सी बीमारियां पानी पीने से होती है। यहाँ पे जहाँ भी मैंने लाइन खींची है ये क्या है? रिक्त स्थान। तो बहुत सी बीमारियां पानी पीने से होती है। कैसा पानी पीने से होती है? क्या ठंडा पानी पीने से होती है या अशुद्ध पानी पीने से होती है? कैसे पानी पीने से होती है? तो यहाँ हम लिखेंगे अशुद्ध, यानी जो पानी साफ सुथरा नहीं है, गंदा पानी है, ऐसे पानी को पीने से हमारे अंदर क्या होती है? बीमारियां। तो यहाँ हम भर देंगे अशुद्ध। तीसरा है, फल और सब्जियों को खाना चाहिए। यहाँ पे हमने कर दिया रिक्त स्थान, खाली जगह। तो फल और सब्जियों को खाना चाहिए, क्या सुखाकर या धोकर? सुखाकर या धोकर? तो इन दोनों में से हम क्या ले रहे हैं? धोकर। फल और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। बिना धोए खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई कीटनाशक का छिड़काव किया होता है। चौथा है, ताजी और शुद्ध हवा के लिए ज़रूरी है। ताजी और शुद्ध हवा किसके लिए ज़रूरी है? शरीर या स्वास्थ्य? दोनों में से एक उत्तर देना है। तो हम ये लिखेंगे स्वास्थ्य। ताजी और शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। पांचवा है, गंदे कपड़ों में हो सकते हैं। गंदे कपड़ों में क्या हो सकते हैं? रोगाणु या कीटाणु? तो हम इसमें क्या भरेंगे? कीटाणु। गंदे कपड़ों में क्या हो सकते हैं? कीटाणु। तो इस तरह इन दोनों में से जो हमें एक सही उत्तर लगता है वो हमने यहाँ पर भर दिया है और ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से सत्य और असत्य कथन बताइए। सत्य या असत्य कथन बताइए। अब आप इसमें से सत्य यानी जो सही है, असत्य जो गलत है, ये कथन आपको बताना है। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? पहली है,
तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब अगर हम स्वस्थ हैं, हम तंदुरुस्त हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तो क्या ये बात सही है या गलत? ये बात सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया, सत्य है। दूसरी, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी नहीं है। हम आपसे क्या कहते हैं कि बच्चों शौच के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात क्या है? असत्य, गलत बात है ये। हाथ तो धोना चाहिए, तो ये गलत बात है, इसलिए हमने यहाँ असत्य का चिन्ह बना दिया। तीसरा है, कसरत नहीं करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये बात कैसी है? ये तो बात आपको भी अच्छे से पता है कि हम आपको सिखाते हैं कि बच्चों कसरत करनी चाहिए, कसरत करोगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर मजबूत बनेगा। कसरत करने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? कसरत नहीं करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये बात कैसी हो गई? असत्य, गलत हो गई, इसलिए हमने ये असत्य का चिन्ह बना दिया। 4 नंबर पे है, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी को छान कर पीना चाहिए, क्या ये बात सही है या गलत है? ये कथन सत्य है, इसलिए हमने सही का निशान बनाया, क्योंकि पानी को हमेशा हमें छान कर ही पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पिएंगे, बिना छाने पिएंगे, तो उससे हमारे बीमार होने का खतरा बना रहेगा। 5वां है, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। अब ये कथन आपका सत्य है या असत्य है? गंदे कपड़े अगर आप पहनेंगे तो उसमें क्या होंगे? कीटाणु हो सकते हैं ना। ये बात सही है या गलत? तो ये बात सही है, गंदे कपड़ों में क्या हो सकते हैं? कीटाणु, इसलिए हमेशा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। प्रश्न संख्या 5, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? हमारा स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? अगर हमारा तन यानी शरीर, अगर हमारा शरीर हमारा स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो हमारा जीवन कैसे सुखी होता है? तो इसका उत्तर है, तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस्य नहीं आता और जीवन सुखी बन जाता है। अगर हमारा तन स्वस्थ हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है हमको, हमारा हंसने हंसाने का मन करता है, रात को हमको नींद अच्छी आती है और हमारा काम करने में आलस्य भी नहीं आता और जीवन भी सुखी बन जाता है। प्रश्न संख्या 6, दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? तो उत्तर है, खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई। खुशी और अन्नू है ना, वो जो गंदे हाथ पांव से ही आ गए थे, उन्होंने अपने हाथ पैर को धोया भी नहीं था। जैसे ही दादाजी ने बुलाया वो उनके हाथ पैर गंदे ही थे। तो खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई थी।